ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों से निशुम और शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन प्रसन्न पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों को मारा मारा जाना जाना सुनकर उन विजय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। जो संग्राम नाम से सुनते ही सुनते ही हर्ष ने खिल उठते हैं। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा आज्ञा से काल काल के मौर्य दौर तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करे। निशुम्भ और शुंभ दोनों भाई भाई उन्हें दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ और स्वयं भी नगर नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी। मानो मनोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उक खड़े हुए हो। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मर्दल मेरी भेरी, हिंडिम, जाज और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन्हें जुझारू बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए। परंतु जिन्हें अपने प्राण ही प्यारे थे, वे उस रणभूमि में भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आसादित आंग वाले वे युद्ध विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आप पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे। बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे बैठे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुरराज के साथ सम्राट में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतरंगी टोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में मान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डटे गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करे। भीष्म और अर्जुन दोनों भाई विद्यार्थियों को पूर्वक आदेश देकर स्थल पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी। मानो मानो मनोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उड़ खड़े हुए हो। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मर्दल मेरी इंडियन जांच और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन विशाल बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए। परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे, वे उस रणभूमि भूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आचार्य अंग वाले युद्ध विजय अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए स्थिर आप पहुंचे। कितने सैनिक हाथियों पर सवार थे। बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने प्राय की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुरराज के साथ सम्राट में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतरंगी तोपों की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर तो देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में मान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों करोड़ों पैदल योद्धा जीवन की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मद मत गजराज जोर जोर से श्रृंगार रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि उच्चार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण और जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करते देख जगदम्बा ने अपने
धनुष धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाई। यह देख देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केसों को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत खड़े हुए रमणीय आभूषणों और अष्टों से सुशोभित शिवा देवी देवी की ओर देख कर निशुम रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की के बाटे चरस वाणी में बोला, महेश्वरी तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक डल भी डाल दिया जाए तो वह बेटा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह मान अशुभ हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूड असुर बैठ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर अन्यथा पाता पाताल चला जाए। यह सुनकर वह मान अत्यंत रुष्ट हो समभूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। बट से उद्धत हुआ वह असुर तीखे बाण शूल फंसे भीम पाल परिग धनुष भूषणी पास प्रास स्वरूप तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांग में चक्कर काटने लगे। उनके पर फैलाते हुए शुंभ निशुंभ की पटाखाएं जो उड़ती हुई बिलाकाओं बगुलों की पंक्तियों के समान श्रेष्ठ दिखाई देती थी। अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। असत विकसत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिर कर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। इस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रण भूमि में रक्त की धारा बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केस पानी में शैवाल की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेंकना भ्रम उत्पन्न करते थे। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का मान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मार कर धराशायी कर अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास ही गया। उसने जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दूसरा टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अया को हिलाता हुआ दौड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया जिसमें समस्त असुर स्वतंत्र हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोले, उठे उठे जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्य शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिखा से इसने आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्ला के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने षष्ठ टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस मान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के जाल द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सह कर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का विनाश करने में समर्थ शक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए ये शक्रों को खेल खेल में ही वेटिंग करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पानी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर पर परम पद के भागी हुए उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया
हो गया। वे ठीक बाग से बहने लगी, मंद मंद वायु बहने लगे, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया था, और बृहस्पतियों ने फिर यागादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता खुश हो गए। प्रभु दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त युक्त इस परम पवित्र उमा सहित का जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में माँ माया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के सरस्वती चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।